हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 60। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन उसने हमने कह दिया है कि इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स मनीषा इज़ 15th फ्रॉम द टॉप एंड अंकुर इज़ 5th फ्रॉम द टॉप। ओके, उसने वाला कि एक क्लास में मनीषा 15th है टॉप से, ठीक है, ये पोजीशन है मनीषा की 15th, और जो अंकुर है वो 5th है टॉप से। ठीक है, अंकुर क्या है 5th है टॉप से, फाइन। और उसने बोला ऑल्सो अंकुर इज 3rd बॉय फ्रॉम द टॉप। ओके, और अंकुर क्या है 3rd बॉय फ्रॉम द टॉप। इसका मतलब क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके पास अंकुर ही है, तो इससे पहले कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे ना। ठीक है, इन 4 में से अगर मैं बात करूँ तो उसने क्या बोला कि आपके पास अंकुर क्या है वो 3rd बॉय। इसका मतलब इनमें से 2 क्या होंगे आपके पास बॉयज़ होंगे और बाकी की 2 आपके पास क्या होंगी, वो गर्ल्स होंगी। ठीक है, उसके बाद एंड मनीषा इज़ 6th गर्ल फ्रॉम द टॉप। ओके, और मनीषा कौन है, वो 6th गर्ल है फ्रॉम द टॉप। अब देखिए मनीषा की अगर मैं बात करूँ तो मनीषा से पहले कितने लोग होंगे, यहाँ से पहले ये टोटल 14 होंगे ना। अब इन 14 में से अगर मैं बात करूँ, अगर मनीषा 6th है तो इन 14 में से 5 आपके पास क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, और बाकी के 9 आपके पास क्या होंगे, बॉयज़ होंगे। ठीक है, उसके बाद एन 13th फ्रॉम द बॉटम। ओके, और वो क्या है 13th फ्रॉम द बॉटम, मतलब गर्ल्स की बात करिए तो ये 13th फ्रॉम द बॉटम है गर्ल्स में। ठीक है, तो इससे पहले कितनी गर्ल्स होंगी, 12 गर्ल्स होंगी, फाइन। और उसने बोला कि मनीषा इज 30th फ्रॉम द बॉटम। अच्छा, और मनीषा 30th फ्रॉम द बॉटम है, मतलब क्या, इससे पहले कितने लोग होंगे, टोटल 29 होंगे। ठीक है, इन 29 में से 12 आपके पास गर्ल्स हैं, तो बाकी के बचे हुए कितने, 17 आपके पास बॉयज़ होंगे ना, इजंट इट। उसने हमसे पूछा क्या, देखिए क्वेश्चन में कि हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ आर देयर, तो टोटल बॉयज़ कितने, देखिए 17 यहाँ पर, फाइन। और मनीषा से पहले कितने थे, 9 थे, तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए आपके पास, 26 हो गए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B1 इज द राइट आंसर, फाइन। और अगर मैं बात करूँ हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इसमें टोटल स्टूडेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मनीषा की पोजीशन आपको आगे से भी पता है कितनी 15th है, और बॉटम से भी पता है कितनी है 30th है, तो दोनों को ऐड कर देंगे 45 -1 कर देंगे, कितना आएगा 44। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D1 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस टाइम से बोला है कि रीमा, हर ब्रदर, हर डॉटर एंड हर सन आर टेनिस प्लेयर्स। ओके, उसने बोला कि रीमा, फाइन, रीमा उसका भाई, और यहाँ पर हर की बात करें, इसका रीमा क्या है, फीमेल है। ठीक है, और उसका भाई, ओके, उसका ब्रदर, फाइन, हर डॉटर, उसकी डॉटर, ठीक है, एंड हर सन, और उसका एक सन, फाइन, वो क्या है, वो टेनिस प्लेयर्स हैं। ठीक है, एज द गेम ऑफ डबल इज अबाउट टू बिगिन। ओके, एक गेम स्टार्ट हो रहा है डबल्स का, उसमें उसने बोला कि रीमाज ब्रदर इज डायरेक्टली अक्रॉस द नेट फ्रॉम हर डॉटर। अच्छा, उसने बोला कि रीमा का जो ब्रदर है, ठीक है, वो डायरेक्टली अक्रॉस है किससे, उसकी डॉटर से। मतलब क्या, अगर ये आपके पास नेट है, ठीक है, तो इसके एकदम ऑपोजिट कौन होगा, वो होगी उसकी डॉटर। ठीक है, उसके बाद हर सन इज डायगनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर्स सिबलिंग। अच्छा, उसने क्या बोला कि जो उसका सन है, ठीक है, वो डायगनली है अक्रॉस किससे, जो वर्स्ट प्लेयर का सिबलिंग है उससे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर बना लेते हैं कि जो सन है वो डायगनली ऑपोजिट है किससे, उस पर्सन से जो कि वर्स्ट प्लेयर का सिबलिंग है। ठीक है, मतलब क्या है, इसकी आपके पास यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती है, उन दोनों को भी चेक करेंगे। उसके आगे उसने बोला द बेस्ट एंड द वर्स्ट प्लेयर आर ऑन द सेम साइड। ओके, जो बेस्ट है और जो वर्स्ट है वो दोनों ही क्या है, आपके सेम साइड पर है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे, अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी को लूँ, ठीक है, यहाँ से अगर पॉसिबिलिटी बनाऊँ, मान लेते एक बार कि आपके पास यहाँ पर सन है, फाइन, ये कौन है, सन है। अब देखिए डायगनली ऑपोजिट किससे है, ये डायगनली ऑपोजिट उस प्लेयर से है जो कि वर्स्ट प्लेयर का सिबलिंग है। अब ये सिबलिंग किसका है, ये सिबलिंग है रीमा का ना, इसका मतलब क्या, रीमा होगी यहाँ पर,
ठीक है, और वो कौन है, वो वर्स्ट प्लेयर है। तो बेस्ट प्लेयर कौन होगा, बेस्ट प्लेयर यही तो होगा ना, इजंट इट। ठीक है, इस पॉसिबिलिटी को हमने चेक करा तो हमारे पास क्या मिला कि आपके पास बेस्ट प्लेयर कौन है, वो है उसका जो भाई है। ठीक है, इसकी अगर एक और पॉसिबिलिटी हम चेक करें, अगर हम बनाते हैं, ये आपके पास क्या है, ब्रदर है, फाइन, इसके ऑपोजिट कौन है, डॉटर है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास सन है ना। सन अगर यहाँ पर है, इन दैट केस ये ऑपोजिट किसके है, ये ऑपोजिट उस प्लेयर के है जो कि वर्स्ट प्लेयर का सिबलिंग है। अब ये सिबलिंग किसका है, सन का ही तो है ना। इसका मतलब क्या, सन क्या होगा, वर्स्ट प्लेयर होगा। अगर सन वर्स्ट प्लेयर है तो आपके पास बेस्ट प्लेयर कौन होगा, इसी साइड में होगा, मतलब क्या, ये क्या होगा, आपके पास बेस्ट प्लेयर होगा। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर कौन होगी, ये होगी रीमा। फाइन, तो ये आपके पास दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही है। क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है कि हु इज द बेस्ट प्लेयर, बेस्ट प्लेयर कौन है। दोनों ही केसेस में अगर हम देखें तो कौन बन रहा है, रीमा का ब्रदर है ना, तो मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इवन इज द राइट आंसर। ठीक है, दूसरा उसने बोला कि हु इज द वर्स्ट प्लेयर, वर्स्ट प्लेयर कौन है। अब देखिए इस केस में अगर हम बात करें तो कौन थी, रीमा थी, लेकिन इस केस में अगर मैं बात करूं तो कौन है, उसका सन है। तो हम इसको डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसमें बोला है देयर आर 10 ईटिंग आइटम्स। ठीक है, 2 ईच ऑफ डोसा, पाव भाजी, बर्गर, पनीर चिली एंड फ्राइड राइस। अच्छा, उसने बोला कि आपके पास 10 आइटम्स हैं। ठीक है, उसमें से 2 किसके हैं, डोसा के हैं, फाइन, 2 आपके पास पाव भाजी के हैं, 2 आपके पास बर्गर के हैं, 2 पनीर चिली के हैं, एंड देन 2 फ्राइड राइस के हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि 5 फ्रेंड्स, जिनके नाम यहाँ पर दिए हैं, वेंट टू अ होटल, एवरीबडी ऑर्डर्ड 2 डिफरेंट आइटम्स एंड नन ऑफ द पेयर ऑफ आइटम्स ऑर्डर्ड वर द सेम। अच्छा, उसने हमसे क्या बोला कि 5 लोग हैं जो कि एक होटल में जाते हैं और सबके सब क्या करते हैं, 2-2 डिशेस को ऑर्डर करते हैं, और सबकी डिशेस क्या है, अलग अलग है, किसी का भी पेयर सेम नहीं है। फाइन, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, देखिए आपके पास क्या है, NJSR एंड M। ठीक है, सब ने 2-2 आइटम्स क्या करें, ऑर्डर करें। फाइन, उसके बाद देखिए उसने हमसे बोला कि डोसा एंड फ्राइड राइस कैन नॉट बी ऑर्डर टुगेदर। ओके, डोसा और फ्राइड राइस, ठीक है, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, ऑर्डर नहीं किए जा सकते हैं। उसके बाद पनीर चिली कैन नॉट बी ऑर्डर ईदर विद फ्राइड राइस और पाव भाजी। अच्छा, और पनीर चिली, ठीक है, कभी भी आपके पास फ्राइड राइस और पाव भाजी के साथ ऑर्डर नहीं करी जा सकती है। उसके बाद M ऑर्डर्स डोसा एंड पाव भाजी। ओके, और M ऑर्डर करता है क्या, डोसा और पाव भाजी। ठीक है, उसके बाद S ऑर्डर्स पाव भाजी, बर्गर, पनीर चिली एंड फ्राइड राइस ओनली। ओके, अच्छा, उसने बोला कि S ऑर्डर्स फ्रॉम। अच्छा, S जो ऑर्डर कर सकता है वो पाव भाजी, बर्गर, पनीर चिली और फ्राइड राइस ही कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि S डोसा ऑर्डर नहीं कर सकता है। ठीक है ना। उसके बाद J डज नॉट ऑर्डर फ्राइड राइस, डोसा एंड पाव भाजी। ओके, और J क्या नहीं ऑर्डर कर सकता है, वो फ्राइड राइस नहीं करता है, ठीक है, डोसा नहीं करता है और पाव भाजी नहीं करता है। फाइन, उसके बाद इट इज़ ऑल्सो नोन दैट R ऑर्डर्स बर्गर एज वन ऑफ द आइटम। ओके, और R बर्गर ऑर्डर करता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे J की, तो J के लिए उसने 3 के लिए तो मना करा हुआ है, बाकी के आपके पास यहाँ पर क्या बचे। अगर मैं बात करूं, आपके पास बर्गर बचा हुआ है, ठीक है, तो इसने क्या बर्गर ऑर्डर करा होगा। और आपके पास एक क्या बचा हुआ है, फ्राइड राइस नहीं हो सकता, डोसा नहीं, क्या हो सकता है, पनीर चिली। इसने क्या ऑर्डर करा होगा, पनीर चिली ऑर्डर करा होगा। ठीक है, ये हम कर सकते हैं ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, देखिए आपके पास बर्गर 2 कैंसिल आउट हो गए। फिर उसके बाद आपके पास एक क्या बचा हुआ है, डोसा बचा हुआ है। ठीक है, एक आपके पास पाव भाजी बची हुई है, एक आपके पास पनीर चिली बचा हुआ है, और फ्राइड राइस आपके पास दोनों है अभी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ S की, तो देखिए S की में आपके पास डोसा तो आ नहीं सकता है, तो इसका मतलब क्या आपके पास क्या क्या आ सकता है, पाव भाजी, फाइन, पनीर चिली एंड देन फ्राइड राइस, यही आपके पास बचा है ना। लेकिन उस टाइम से क्या बोला कि पनीर चिली के साथ फ्राइड राइस और पाव भाजी नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या, यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म है आपका कि पनीर चिली नहीं आएगा,
ठीक है, क्योंकि अगर इन केस पनीर चिली आ जाता है तो इन दोनों में से कोई भी नहीं आ पाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या आ सकते हैं आपके पास, पाव भाजी और फ्राइड राइस। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ, अब आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया पनीर चिली, फाइन, फ्राइड राइस, फाइन, और डोसा। ठीक है, आपके पास ये 3 बचे ना। अगर मैं बात करूँ आपसे क्या, कि आपके पास यहाँ पर मान लेते हैं आपके पास क्या है, पनीर चिली है। ठीक है, इन दैट केस यहाँ पर दोनों में क्या हो जाएगा, आपके पास फ्राइड राइस और डोसा हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है, पनीर चिली यहाँ पर नहीं है, पनीर चिली कन्फर्म है यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर क्या पनीर चिली के साथ में फ्राइड राइस रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, उसने मना करा हुआ है। इसका मतलब क्या है, फ्राइड राइस होगा यहाँ पर और डोसा बचा, डोसा होगा यहाँ पर। तो अब अगर मैं देखूँ, उसने बोला कि आर ऑर्डर्स अ बर्गर एज वन ऑफ द आइटम, देन द अदर आइटम विच ही कैन ऑफर। अच्छा, उसने बोला कि आर आपका बर्गर करता है, दूसरा वो क्या कर सकता है, फ्राइड राइस, मतलब C1 इज द राइट आंसर। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग, कि हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्डर बर्गर एंड पनीर चिली। ओके, सो बर्गर और पनीर चिली की अगर बात करता हूँ तो कौन है, जे है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जे इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट DS का क्वेश्चन है, उस टाइम से वाला है कि 8 हाउसेज ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, 8 हाउसेज हैं अलग अलग कलर्स के, फाइन, आर ऑन 2 साइड्स ऑफ द रोड। ओके, और वो कहाँ पर है, 2 साइड्स पर है रोड पर। देयर आर 4 हाउसेज ऑन ईच साइड्स, ठीक है, एंड ईच हाउस इज फेसिंग अनदर हाउस। ओके, उसने हमसे क्या बोला कि आपके पास टोटल 8 हाउसेज हैं, फाइन, जो कि 2 अलग अलग साइड्स में रोड के। ठीक है, यहाँ पर 4 हाउसेज हैं और यहाँ पर 4 हाउसेज हैं, फाइन। और उसने बोला कि वो एक दूसरे की तरफ फेस करे हुए हैं। हमें ये बताना है कि हाउ मेनी हाउसेज आर देयर बिटवीन ग्रे एंड ब्लू हाउस। ओके, ग्रे और ब्लू हाउस के बीच में हमें बताना है कि कितने हाउसेज होंगे, फाइन। पहले से पढ़ते हैं, देखिए पहले में उसने हमें क्या बताया कि रेड हाउस इज ऑपोजिट टू येलो कलर्ड हाउस। ओके, रेड हाउस ऑपोजिट है किसके, येलो कलर्ड हाउस के, एंड इज इन दी सेम साइड एज दैट ऑफ ग्रीन कलर। ओके, और रेड की उसने बात करी है, वो सेम साइड पर है रेड से, वो सेम साइड है ग्रीन से, मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा, ग्रीन भी आएगा आपके पास, फाइन। उसके बाद द वायलेट कलर हाउस इज ऑपोजिट टू दी वाइट कलर हाउस। ओके, और वायलेट ऑपोजिट है किससे, वाइट कलर हाउस से, ठीक है, बट इट इज नॉट इन द सेम साइड ऑफ द ब्लू। अच्छा, उसने बात करी क्या कि वायलेट आपका ब्लू वाली साइड में नहीं है, इसका मतलब क्या है, ब्लू वाली साइड कहाँ होगी, वाइट के साथ होगी। ठीक है, सो अगर मैं फर्स्ट से देखूँ, आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ से आप किसी तरीके से पता कर सकते हैं क्या कि आपके पास ग्रे, ठीक है, और किसके बीच में उसने पूछा था, ब्लू के बीच में कितने, नहीं, दोनों का यहाँ पर मेंशन भी नहीं है ज़्यादा, बस ब्लू का मेंशन है, ग्रे का यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम फर्स्ट से तो आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड से अगर मैं देखूँ तो उसने लगा कि द ब्लू एंड द ग्रे कलर्ड हाउस आर ऑन द सेम साइड। अच्छा, उसने लगा कि ब्लू और ग्रे दोनों सेम साइड पर हैं, ठीक है। उसके बाद द पिंक कलर्ड हाउस इज डायगोनली ऑपोजिट टू द ग्रे कलर्ड हाउस। ओके, और जो पिंक हाउस है वो डायगोनली ऑपोजिट है किससे, ग्रे कलर हाउस से, फाइन। उसने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन और दी है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, सिर्फ हमें सेकंड से भी आंसर नहीं निकाल सकते हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू है बट वो कितनी दूरी पर, हमें ये चीज़ पता नहीं है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को जोड़ता हूँ, इन दैट केस पता कर पाऊंगा क्या, देखिए हम एक चीज़ जानते हैं कि पिंक और ग्रीन आपके पास ऑपोजिट है, मतलब डायगोनली ऑपोजिट है, तो पिंक यहाँ पर होगा, अगर इन दैट केस ग्रीन होगा यहाँ पर। एक और अगर इसकी पॉसिबिलिटी बनाऊँ, 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर पिंक यहाँ पर है, ठीक है, तो ग्रीन होगा यहाँ पर। आप ग्रीन को ऊपर करके पिंक को नीचे कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उसने हमसे क्या बोला है कि आपके पास जो ब्लू है वो इस लाइन में ही है, ठीक है, मतलब इसमें ही होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ देखिए वाइट की, तो वाइट भी क्या इसी में, हम ये चीज़ भी जानते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपके पास देखिए ब्लू और वाइट ये दोनों है यहाँ पर, ठीक है, इसमें। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूँ रेड और ग्रीन की, तो रेड और ग्रीन इसके ऑपोजिट साइड में होंगे, मतलब यहाँ पर होंगे, क्योंकि 2 जगह की हमारे पास यहाँ पर तो खाली नहीं है ना, 2 जगह है आपके पास, यहीं पर जगह खाली होंगी, तो रेड और ग्रीन आपके पास यहाँ होंगे। तो बचा क्या है, येलो। येलो आपके पास कहाँ होगा, नीचे वाले पे होगा येलो,
ठीक है, इतनी चीज़ हमें हमारे पास अभी क्लियर है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, उसने हमसे क्या बोला था कि रेड और येलो और वायलेट और वाइट ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो एक चीज़ तो कंफर्म है ना, अगर मैं बात करूँ येलो की और वाइट की, तो ये दोनों ही आपके यहाँ पर नहीं आ सकते हैं और यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, इज़न्ट इट। अगर मैं बात करूँ किसकी, येलो और वाइट की, तो दोनों ही आपके पास यहाँ कॉर्नर पर नहीं आ सकते ना। तो बचा क्या आपके पास, ब्लू ही तो बचा। तो मतलब क्या यहाँ पर क्या आएगा, ब्लू। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा, ब्लू। ठीक है। अच्छा, ये मैंने गलती कर दी, ग्रीन नहीं है, ये है ग्रे, है ना, कलर क्या है, ये ग्रे है। तो ग्रे और ब्लू के बीच में अगर मैं देखूँ, फाइन, तो कितने आपके पास हाउसेज हैं, 2 हाउसेज हैं, दोनों से ये हमें पता चल रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को यूज़ करके मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिएगा, बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा और बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।